वंदे मातरम हमारे देश का राष्ट्रगीत ही नहीं परंतु हमारे देश का महामंत्र है। मिलिंद सबनिस जी जो वंदे मातरम के गाढ़े अभ्यासक हैं, उनका लेख विवेक विचार नामक एक पत्रिका में आया है। इतिहास बहुत ही रोचक है, इसलिए मैं चाहती थी कि इस इतिहास को आप तक पहुंचाया जाए। 8 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने यह गीत लिखा था। इस साल यह गीत लिखा गया। इसकी टिप्पणी श्री ललित कुमार मित्र ने अपने लेख में की है। यह गीत संस्कृत और बंगाली 2 भाषाओं में है। उनके मित्र श्री रामचंद्र बंदोपाध्याय जो बंगदर्शक के व्यवस्थापक थे, नामक पत्रिका थी वह, और उसके व्यवस्थापक थे, वह उनके घर आए और वह चाहते थे कि वंदे मातरम यह कविता उस बंगदर्शक पत्रिका में छापी जाए, परंतु तब उन्होंने बंकिम चंद्र ने इनकार कर दिया। यह कविता अच्छी है या नहीं यह आपको अभी नहीं समझेगा, कुछ समय जाने दीजिए और जब आप समझेंगे तब शायद मैं नहीं होऊंगा। ऐसा पूर्णचंद्र जी ने भी नोट करके रखा हुआ है। बराबर 5 साल बाद यह कविता आनंदमठ नामक उनकी कादंबरी में छपाई गई और तब वह जाके बहुत फेमस हुई। जब यह कविता उन्होंने अपने मित्रों को सुनाई थी तब वह बोलते थे कि यह श्रुति कटु कविता है, इसका व्याकरण ठीक नहीं है, 2 भाषाओं का उपयोग इस कविता में करना कुछ ठीक नहीं लगा उन्हें। और यहाँ तक कि उनकी पुत्री शरद कुमारी ने भी यही कहा कि उसे यह कविता बहुत अच्छी नहीं लगी। तब उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, एक दिन तुम देखोगी 10-20 साल के बाद इस गीत से पूरा बंगाल जल उठेगा, सारे देशवासी इन शब्दों की चपेट में आ जाएंगे, सारे हिंदुस्तान को यह गीत स्फूर्ति प्रदान करेगा, सारा देश एक सुर में यह गीत गाएगा। बराबर ऐसा ही हुआ। 1890 में वंग भंग विरोधी जब आंदोलन हुआ था तब पूरा देश वंदे मातरम की चपेट में आ गया था। वंग भंग आंदोलन क्या था? ब्रिटिश चाहते थे कि बंगाल को मुसलमानों की जहां मेजॉरिटी है वह एक पार्ट कर दे और जहां हिंदुओं की मेजॉरिटी है उस भाग को एक पार्ट कर दे। देशवासी यह बिल्कुल नहीं चाहते थे, इसीलिए आंदोलन हुआ और एवरीबॉडी गैदर्ड एट द टाउन हॉल इन कोलकाता। एक जगह पे 30,000 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे, इसलिए 4 अलग अलग जगहों पे लोग ग्रुप्स में इकट्ठे हुए और आंदोलन शुरू हो गया। तब एक देशवासी ने, एक देशभक्त ने वंदे मातरम करके जोर से घोषणा की और यह घोषणा गूंजी। पूरे 30,000 लोगों ने वहां पर वंदे मातरम का जय घोष लगाया। इसके बाद वंदे मातरम यह नारा पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। वंग भंग आंदोलन से ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का फूट जो ब्रिटिशर्स चाहते थे वह उसके विरोध में यह घोषणा हुई और यह घोषणा गूंजी। अब इसके बाद वंदे मातरम यह नारा अनेक लोगों ने अपने झंडे पर भी लगवाया, क्योंकि भारत का झंडा उस समय तैयार नहीं हुआ था। परंतु सबसे पहले विवेकानंद की जो शिष्या थी, स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता या मार्गरेट नोबेल, उसने बंगाली में वंदे मातरम करके एक झंडा बनाया। फिर जिसने बनवाया वह थे सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उन्होंने 1906 में झंडे पर यह लिखवाया। उसके बाद 1909 में स्टटगार्ट जर्मनी में मैडम बिकाजी कामा ने भी यही बात झंडे पे लिखी। न्यूज़पेपर्स और पत्रिका वंदे मातरम के नाम पे काफी सारी छपने लग गईं। बिपिन चंद्र पाल जी ने बंगाली में एक पत्रिका छापी वंदे मातरम के नाम से। पुणे में श्री हरि रघुनाथ भागवत जी ने मराठी में इसको छपाया। पंजाब में भी इसी नाम की पत्रिका छपने लग गई। मैडम कामा और श्याम जी कृष्ण मिलकर 1909 में इस नाम की पत्रिका यूरोप में छपवाई और लाला हरदयाल ने 1914 में स्विट्जरलैंड में इस नाम की पत्रिका छपवाई। 19 वर्ष के खुदीराम बोस वंदे मातरम का नारा लगाते हुए खुशी खुशी फांसी चढ़ गए। अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, मास्टर सूर्य सेन दा, शिरीष कुमार जी, कनकलता बरुआ, इन सब ने हंसते हुए वंदे मातरम का नारा लगाते हुए ब्रिटिशर्स की गोलियां अपने सीने पर झेल ली। वंदे मातरम बहुत ही लोगों के मुख पर छा चुका था। सबसे पहले गुरदास बनर्जी जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे, उन्होंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को ऋषि की उपाधि दी और इसी के बाद क्योंकि वह आध्यात्मिक वाचन करते थे, बहुत ही अभ्यासी व्यक्ति की वृत्ति थी उनकी, इसीलिए उन्हें ऋषि की पदवी इन्होंने दी।
वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने समिति के सामने रखा और इसे राष्ट्रगीत घोषित कर दिया। आज वंदे मातरम यह सुनहरे अक्षरों में लिखा गीत हमारे राष्ट्र की शान है, पहचान है। जय हिंद।